रमेश बाबू जी, इंडिया रिपोर्टर टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारा हिमाचल प्रदेश जबरदस्त भयंकर प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। इस बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि किस स्तर की तैयारियां जो है वो चल रही हैं, या किस तरह की तैयारियां, राहत पैकेज जो है वो प्रदेश को मिलना चाहिए, लोगों को क्या संदेश है आपका, ये आप बताइए। नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपना जीवन समाज सेवा से आरंभ किया था, प्रधान से लेकर चेयरमैन बीडीसी, चेयरमैन हिमाचल पंचायत परिषद और साथ साथ पत्रकारिता में भी। और मैं भी अभी 80 साल की उम्र का होने जा रहा हूँ। लेकिन ऐसी जो प्राकृतिक आई आपदा इस बार इतनी हमने पहले कभी नहीं देखी। इसके लिए तो एक बात तो मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि बादल फट जाए वो तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये डंगे ढिल रहे हैं, ये हो रहे हैं, इसमें थोड़ा प्रकृति के साथ हम भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये जो बरसातें हैं ये तो सैकड़ों हजारों सालों से होती आ रही हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि गांव के गांव बह जाएं। तो इसमें आप देखो तो कई बार ऐसा होता है कि जब हो जाता है उसके बाद चलते हैं प्रशासन भी। प्रशासन को चाहिए उससे पहले ये पुल है तो इसको ऊपर से बाढ़ से इसको बचाना है, नालियां खोद दो सड़क के लिए। अब वो नहीं है, अब तो गिर जाते हैं तो देखते हैं इतना डैमेज हो गया। इसके लिए खैर ये जो आपदा आई इसके लिए प्रशासन भी काम कर रहा है, सरकार भी काम कर रही है, लेकिन जितना लोगों को राहत मिलनी चाहिए उतनी अभी तक उनको पहुंच नहीं रही है। हम भी जा रहे हैं, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और राहत के नाम पर थोड़ा कमी है। इसके लिए जो सुक्खू सरकार ने, खासकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो पहल की है, जिसकी मैं अप्रिसिएशन करना चाहता हूँ कि आज राजनीति है, मैं बड़ा तू चोर, मैं बड़ा तू वह। सुक्खू जी ने सारी अपने आत्मसम्मान को छोड़कर इनके बीजेपी के साथ आज वो दिल्ली गए हैं, सभी मंत्रियों के साथ मिल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से मिल रहे हैं कि हिमाचल के लिए राहत देनी चाहिए, ये हक भी है, आवाज उठानी चाहिए। हिमाचल का हक भी है, हिमाचल का हक भी है और हर चीज मांगने से भी मिलती है। कोई बोले मैं नहीं मांगता ही, और वो क्यों देंगे? वो बोले वो आपकी कांग्रेस की सरकार है, हमारी भी। ऐसी आपदा में न कांग्रेस का सवाल है न बीजेपी का सवाल है, इस वक्त तो आपदा से निपटने का सवाल है। सभी को केंद्र से केंद्र से भी हिमाचल का सबको पता है क्या स्थिति है। इसके लिए केंद्र से हमें ज्यादा से ज्यादा राहत मिलनी चाहिए, सभी दलों को मिलकर। जैसे हमारे एमपी हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी हैं, उनको जाकर मिलकर जाकर, और मैं तो चाहता हूं कि जैसे बाकी कर रहे हैं मोदी जी भी यहाँ पर चक्कर लगाएं। बिल्कुल सही बोला। मोदी जी का तो आपको पता है, जब मोदी जी हिमाचल के प्रभारी रहे हैं तो इन्होंने हिमाचल देखा है और उनको पता है कि हिमाचल की क्या स्थिति है। और आज हिमाचल का बच्चा जो जहाँ प्रभार के आपदा आई है कैसे रो रहे हैं, उनकी आंखों में पानी है, उसको पहुंचाने के लिए मोदी साहब को आना। मुझे पता है परिवार बह गए हैं, परिवार बह गए, उनके लिए कपड़े ने। और मोदी जी को उनके दुख दर्द का तभी पता चलेगा जब वे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जो दुखी लोग हैं उनसे मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, मोदी जी जैसे हिमाचल के प्रभारी सारे लोग करते थे, चक्कर लगाते थे, उसी तरह आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सारी ताकत उनके पास है। आज भी उनको हिमाचल में दौरा करना चाहिए। जो दुखी परिवार हैं वो दूसरे बेचारे जिनका नुकसान हुआ है उनको केंद्र से राहत दिलानी चाहिए। मुझे एक बात याद आ रही है, जब मोदी जी हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज थे, प्रभारी थे, वो जयसिंहपुर से आ रहे, तिनवर नाम जगह है यहाँ पर आए, तो मैं भी कांग्रेस का बड़ा एक्टिव था उस वक्त, वो खड़े थे वहां पर, और उस पर रेडियो में खबर आ रही थी कि वो पोखरण धमाका हुआ। पोखरण धमाका की खबर सुनकर मैंने रिडकू राम जी की दुकान से लड्डू लिए और बांटे। फिर मोदी साहब देखने लगे क्या हो रहा है, मैंने कहा पोखरण का धमाका। बोले तुम तो कांग्रेसी। मैंने जब देश की बात हो तो सब हमको पार्टी राजनीति को भूलकर देश के हित में करना चाहिए। आज पोखरण धमाका देश के लिए है, वैसे ही धमाका आज प्रकृति ने हमारे इधर किया है, उल्टा है। वो तो इसका था, प्रोग्रेस का था, ये विपत्ति का है। मेरी तो सीधी मोदी साहब ने निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश के आप प्रभारी रहें, आप आइए और राहत दीजिए। यहाँ के लोगों ने दिल खोलकर वोट दिया है, चारों की चारों सीटें भाजपा को जिता के दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सामने है। उनका फर्ज बनता है कि यहाँ पे आए, कम से कम एक बार तो दौरा करें हिमाचल प्रदेश का। अभी तो 15 दिन की बारिश हुई है। जी, अभी तो बहुत बारिश बाकी है। अभी तो जुलाई है, जुलाई अगस्त सितंबर आगे निकलना है आगे। इसके लिए प्राकृतिक क्या क्या प्रकोप होता है, इसके लिए केंद्र को
सहायता देनी चाहिए और खासकर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। मेरे सुखू भाई जी से, सुखू मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, सीधे प्रधानमंत्री जी से मिले कि उन्हें कहें कि हिमाचल के तो आप प्रभारी हैं और हिमाचल के लोगों ने दिल खोल कर बीजेपी को चारों के चारों MP कांग्रेस बीजेपी के भेजे, चाहे सरकार हमारी। अभी तक एक पैसा नहीं आया राहत का, अभी तक एक पैसा चारों के द्वारा भी। बिल्कुल बिल्कुल। MP अपने देखो, MP ऐच्छिक निधि भी है, MP फंड के अपने पर तो फंड्स हैं ना MP के पास, अपने ऐच्छिक निधि है, उसमें से दिल खोल कर पैसे दें तभी राहत। ऐसे फोटो खिंचाने से तो मैं समझता हूँ कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये लोग जनता की देख रही है, जनता ही नहीं भगवान देख रहे हैं कि इस आपत्ति की घड़ी में कौन आगे आ रहा है। बिल्कुल, वोट भी उन्हीं को मिलेंगे, वोट भी उन्हीं को मिलेगा। और कौन भाई ऐसे आंसू बहा रहा है। तो इसमें आज ऐसा टाइम आ गया है कि हम सबको इकट्ठे होकर एक जो 10 पैसे दे सकता है उसे 10 देने चाहिए, दुख बांटना चाहिए, सबको इसमें योगदान देना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये भगवान अब बहुत हो गया, अब हमारे पर दया करो और इस प्रकृति के ओर से हिमाचल को बचाओ। और सभी बड़े बड़े लोगों से आप क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि लोगों के पास भी तेरा धन है, अच्छे काम के लिए दिया हुआ धन दुगना होता है। इसके लिए अगर कोई 10 रुपए भी देता है, 10 लाख देता है, तो उसको इस वक्त देने की चाहिए। और सरकार के पास जो पैसा है कहाँ से है? वो कोई तिजोरियों को भी बुजुर्ग नहीं रहे भर के, जनता का पैसा है, जनता का टैक्स है। तो जनता को इस टाइम पर ना मिले तो जनता क्या करेगी? इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं आनी चाहिए, द्वेष नहीं आना चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए राजनीति की। मैं कांग्रेसी हूँ तो भाजपा का है फलाना, इसमें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है इसलिए भाजपा वाले मदद नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल से गए हैं वो MP जो है ना हिमाचल, तो ये एकदम जाए। और सबसे बड़ी मेरे फिर मैं बार आप बोलेंगे कि मोदी जी को यहाँ विजिट करना चाहिए और आके पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। इस समय तक जितनी मदद सुखू सरकार कर रही है और जैसे घर घर जाकर लोगों का दुख बांट रही है, उसके बारे में हाँ मैं इसकी तारीफ करना चाहता हूँ। सच्ची बात है, सुखू सरकार सुखविंदर सिंह सुखू जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ हर जगह जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है और अपने वर्कर से सीमित साधनों में जा रहे हैं, उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ। और बड़ी तारीफ की बात तो यह है कि कांग्रेसी होते हुए, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बीजेपी वालों के पास भी जाके रहे भाई महाराज दो कुछ, ये ग्रेटनेस है। क्योंकि राजनीति में बोलता मैं बड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सुखू जी ने एक एग्जाम्पल दिया है, एक सराहनीय है, इसकी मैं सराहना करता हूँ कि आपकी की घड़ी में सबको इकट्ठे होकर, हिमाचल प्रदेश कोई कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, हिमाचल तो हिमाचल सारे भारतवासियों का है। इसमें जो मैं चाहता हूँ कि भगवान से प्रार्थना है कि जो बहुत हो गया अब, लेकिन जो उजड़े हैं बेचारे, उनको बसाना तो सरकार का काम है। और मुख्यमंत्री जी की टांग खींचने से बेटर है कि उनका साथ दें, उन्हें अपना योगदान दें। अखबार उठाइए आप, कई बातें ये सरकार ने नहीं किया, और एक टाइम सरकार के दोषारोपण का नहीं है, दोषारोपण तो इस वक्त तो मदद करने की बात है। आज कौन है मुख्यमंत्री, कल को होगा, पिछले कल कौन था, तो आज जो मुख्यमंत्री है। लेकिन सुखू ने मैं फिर आप बोलेंगे कि बड़ी तारीफ कर रहा है, जो इन्होंने पहल की है ना, मैं उसकी सराहना करता हूँ। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने जो किया है, वो कहता भाई मैं परिस्थिति, उन्होंने सारा अपना आत्मसम्मान उनको आगे किया है। और मुझे पूरे भरोसा है कि हमारी आवाज़ दिल्ली तक जाएगी और इसको मोदी जी सुनेंगे और मोदी जी खुद आकर यहाँ पर हमें राहत देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद रमेश बाबू जी, नमस्कार।